नमस्कार दोस्तों, अर्पण संगीता यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज है फादर्स डे। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमः तपः पितरि प्रीति माँ पत्रे प्रियन्ते सर्वः देवता। दोस्तों, यदि माता दैहिक सांसारिक यात्रा के आविर्भाव पर प्राण को चेतना प्रदान करती हैं, तो उस प्राथमिक आविर्भाव हेतु जड़ स्वरूप को पोषित करने वाले पिता ही हैं। यदि माँ आंगन की पूज्य वृंदा हैं, तो पिता उसी आंगन को संरक्षित करने और समृद्ध रखने वाले वट वृक्ष हैं। दुनिया आज फादर्स डे मना रही है। यूं तो सनातनी सभ्यता में माता पिता का दर्जा ईश्वर से भी ऊंचा है, लेकिन सांस्कृतिक सहिष्णुता और हमारी सभ्यता में हर प्रकार के उत्सव हेतु स्थान है और पिता तो स्वयं में उत्सव हैं। अतः लौकिक यात्रा के तमाम रास्तों पर अपने मजबूत कंधों का सहारा देने और मनुष्यता का पाठ पढ़ाने वाले पिताजी को इस विशेष अवसर पर असंख्य प्रणाम। सृष्टि के तमाम सिंहासनों से उच्च मेरा वह स्थान अनवरत यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। एक छोटा सा वक्तव्य बोलने जा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनेगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शहर के लोगों का अलार्म इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है। हमारे गांव में तो आज भी लड़का लोग बाप की गाड़ी सुनकर उठते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अलार्म तनिक इधर उधर हो सकती है, लेकिन बाप के गाड़ी रूपी अलार्म तनिक भी इधर उधर ना होता है। करीब 4:30 बजे जब लड़का लोग अपने स्वप्न लोक में मेनका और उर्वशी के साथ गगन मंडल में सैर सपाटा मार रहे होते हैं, उसी समय खटिया पर जोर का लात और शुद्ध शुद्ध गाली, अभी तक सो रहे हो? ये पढ़ाई लिखाई वाले लड़कन के लक्षण है। ससुरा पता नहीं का आजकल के स्कूल में ये मास्टर लोगन पढ़ावत हैं, कितना बजे उठे चाहिए, कितना बजे पढ़े चाहिए, कोई नियम ही नहीं सीखे हैं ये लोग। इसी अलार्म के रिंगटोन के साथ हम लोगों के दिन का शुरुआत होता है और मेनका उर्वशी के भूत का इस आवाज के सामने टिकना असंभव था। जब पहली बार हम शहर आते हैं तो साथ में किताब वगैरह कम, हमारे साथ गेहूं, आटा, दाल, महुआ की गठरिया ज्यादा रहती है, क्योंकि हमारे पिताजी को पता रहता है कि शहर में पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खर्च तो नून तेल में चला जाता है और इससे शायद हमारे पिताजी के इकोनॉमिक्स और हमारे खर्चों के बीच संतुलन बना रहता है। एक चीज है जो हर माँ बाप में कॉमन होती है। जब हमें आवश्यकता 500 रुपए की होती है और हम बाप को परेशानी में देख 300 रुपए की मांग करते हैं, लेकिन उधर से खाते में 500 रुपया ही आता है। यही बात बाप और बेटे के जज्बातों को बांधे रहती है। शायद आपके दिल का कनेक्शन आपके माँ बाप से कितना ज्यादा जुड़ा है, इससे बढ़िया प्रूफ और क्या हो सकता है। गांव लौटने पर पिताजी का पहला प्रश्न यही रहता है, हर बार की तरह, इतना पतरा कहाँ गए हो, कुछ खाद पियत ना हवे का हुआ? और मैं कोई उत्तर नहीं देता कि अम्मा का उधर से पिताजी को रिप्लाई मिल जाता, बेचारे के सर पर पढ़ाई का प्रेशर इतना है कि कोचिंग से वो कोचिंग, दिन दोपहरिया दौड़त तो राहत होगा, ऐसे में खाना पीना कहाँ लागा करेगा शरीर में। एक बार नौकरी मिल जाने दीजिएगा, मेहरिया आएगी तो खुद ही ठूस ठूस के खिलाए और फिर मोटाई के गुदा हो जाए। और पीछे से छोटी बहन की खिस्म से हंसने की आवाज से हमारा सारा शहर का थकान दूर हो जाता है। जब हम फिर दोबारा शहर जाने लगते हैं तो हमारा अंतिम विदाई अम्मा के आंसू और पिताजी के एडवाइस से होता है, अच्छा से जइह, रास्ते में कुछ अंड मंड खरीद के ना खाइह, ज्यादा दूसरे अनजान लोगन से बातचीत ना करिह। यह एडवाइस हमें तब भी मिलती रहती है जब हम 50वें बार शहर जा रहे होते हैं और हम तब भी पिताजी के नजर में वही गंवार और लापरवाह लड़के नजर आते हैं। हम शहर के कॉलेजन में कितना ही टॉप कर लें, पर बाप के पाठशाला में तब भी बैक बेंच पर ही मिलेंगे। जब कभी शहर में हम बीमार पड़ते हैं तो बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हमको ठीक करने में हार जाते हैं।
लेकिन गांव जाते ही पिताजी और अम्मा का चेहरा देखते ही और खटिया पर बैठते ही सारा दुख दर्द भूल जाते हैं। बचा खुचा बीमारी सुबह पिताजी के अलार्म से भाग जाता है। आज हम लोग शहर में सबसे ज़्यादा मिस करते हैं तो अपने पिताजी के अलार्म का। लव यू पापा, हैप्पी फादर्स डे फॉर ऑल गाइज। एक कविता है कुमार विश्वास की। फिर पुराने नीम के नीचे खड़ा हूँ, फिर पुराने नीम के नीचे खड़ा हूँ, फिर पिता की याद आई है मुझे। नीम सी यादें सहज मन में समेटे, चार पाई डाल आंगन बीच लेटे। सोचे हैं हित सदा उनके घरों का, सोचे हैं हित सदा उनके घरों का। दूर है जो एक बेटी चार बेटे, फिर कोई रख हाथ कांधे पर। कहीं यह पूछता है क्यों अकेला हूँ भरी इस भीड़ में। मैं रो पड़ा हूँ फिर पिता की याद आई है मुझे, फिर पिता की याद आई है मुझे। दोस्तों आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। माता पिता की यादें बहुत ही भावुकता भरी होती हैं और पिता की जिम्मेदारी बहुत ही बड़ी होती हैं। दोस्तों इस सभी के साथ आप सभी को हैप्पी फादर्स डे। धन्यवाद।